सही में अयूब ने निकाह किया था या ऐसे ही रहता था क्या। तो मुझे ये कमेंट आया था यूसुफ खान भाई से, और मेरी इनसे बात भी हुई थी। और बात मतलब कि कमेंट बॉक्स में ही बात हुई थी, ऐसे कोई पर्सनली बात नहीं हुई है, कमेंट मैं जानती भी नहीं उनको। और इस बारे में भी बात करते हैं। और मैडम जी ने कल अपनी वीडियो में ये बोला, रिक्शा में बैठी थी और रिक्शा वाले ने उनसे सवाल किया था अयूब अंकल के बारे में, तो इन्होंने बोला कि मेरा उनसे तलाक हो चुका है। वीडियो बनाते हो ना, बोला हाँ। फिर किसी के लिए पूछा तो मैंने बोला नहीं भाई मेरा तलाक हो चुका है। तो जैसे कि इन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से ये अनाउंस कर दिया है कि इनका और अयूब अंकल का जो है वो तलाक हो चुका है, और ये अपने मुंह से ही अपने वीडियो में ये बात बोल चुकी हैं। फिर मुझे पता लगा कि इनका जो है ना तलाक हुआ है ना ही इनका खुला हुआ है, और ये बार बार बातें करती हैं खाने पीने की। ठीक है, मैं उन पे भी थोड़ा बात करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट उस पर भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, यह है आंटी और अंकल का निकाहनामा, जो कि आंटी ने अपने वीडियो में 2 साल पहले ये दिखा चुकी थी। ये है उनका निकाहनामा, और मैं यहाँ पे साइड में दूसरा लगा रही हूँ, ये उसी निकाहनामा का जेरॉक्स है, क्योंकि यहाँ पे आंटी ने रेड कलर से उसको जो है वो छुपा दिया था। और ये है वो निकाहनामा जो इनके पहले हस्बैंड का था, जो वो भी इन्होंने अपनी वीडियो में दिखा चुकी थी। तो जहाँ पे मैंने मार्क किए हैं वहाँ पे दूल्हे के सिग्नेचर होने चाहिए थे, जो कि दूल्हे के सिग्नेचर नहीं है। और जो शहर खाजी होता है उनका सिग्नेचर चाहिए था, जो सबसे नीचे लास्ट था शहर खाजी ने जो निकाह पढ़ा है वो खाजी का, उनका भी वहाँ पे सिग्नेचर नहीं है, जो मैंने राउंड अप किया था। इन सब पे बाद में बात करते हैं। अब बात करते हैं मैंने जो वीडियो क्लिप दिखाई है, जो इन्होंने कहा तलाक हुआ है, तो चलिए उस पर यहाँ पे बात करते हैं। तो ये है शहर काजी का जो इन्होंने खुलानामा डाला था मैडम ने, और इन्होंने अपनी लाइफ में कई बार बोला है कि मैंने 3 नोटिस भेजे थे। तो यहाँ पे नोटिस की डेट भी है, मैं यहाँ पे साइड में लगाई हूँ, वो थोड़ा मैंने ब्लर की हूँ, और मैंने कुछ पार्ट जो है वो थोड़ा यहाँ पे जूम करके लगाई हूँ। इस पे यहाँ पे 3rd जो नोटिस गई है उसकी डेट यहाँ पे 24 मई 25 तारीख को था, जो वहाँ अंकल को सेंड कर दी गई थी। आप यहाँ पे पॉज करके मेरी वीडियो पढ़ सकते हो, जो मैंने पार्ट यहाँ पे काट के लगाया है। इसमें ये बोला गया जब 3rd नोटिस अंकल को भेजी गई तो अंकल ने जो है रिप्लाई सेंड किया और बोला कि वहाँ पे उनका एटीट्यूड चेंज होगा, क्योंकि पहली बार जब नोटिस भेजी गई थी तब भी उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था। फिर मिले करे, मतलब ऑफिस पहुँचे, फिर बताया, फिर टाइम लिया, फिर दूसरा नोटिस भेजा गया, फिर उसके बाद तीसरा नोटिस भेजा गया। तो तीसरे नोटिस के बाद जो यहाँ पे लिखा है कि उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है, और उन्होंने डिनाइड किया है कि वो औरत जो है मेरी वाइफ ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आफ्टर रिसीविंग द सेड रिप्लाई एंड सच स्टेटमेंट फ्रॉम द डिफेंडेंट द सेड ऑफिस had given suggestion that the said nikah marriage is not provide with सब्सटेंट क्या लिखा है पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। वो आप थोड़ा सा मुझे ब्लर दिख रहा है, आपको भी ब्लर ही दिखता होगा। मैंने स्क्रीनशॉट जो मुझे भेजी गई वो ब्लर ही है, तो मैं वैसे ही यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जो एविडेंस है, एविडेंस ड्यू टू विच द अप्लीकेंट एंड डिफेंडेंट कैन नॉट बी प्रेज्यूम्ड एज हस्बैंड एंड अ वाइफ, यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। पूरा आप पढ़ लेना स्टॉप करके, तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसके वजह से जो उनका खुला है वो वहाँ पे रोक दिया गया है, और वो खुला हुआ नहीं है। 3 बार नोटिस भेजी गई, मगर मैडम ने अपनी लाइफ में बोला था कि मैंने 2 बार नोटिस भेजी, तो तीसरी बार जो है यानी कि अंकल ने बोला था कि मैं जो हूँ माफ़ी मांगता हूँ, मुझे टाइम दो, मैं चेंज होकर दिखाऊंगा, मुझे कुछ टाइम दो, मुझे 1 साल का टाइम दो, फलाना ऐसा कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में बताया था कि मैं चेंज होकर दिखाऊंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, जो भी है। फिर मक्का गए, यानी कि उम्रा गए, माफ़ी तलाफ़ी हुई, जो भी हुई। तो ये वो बात बता रही थी। मगर ये जो है 2024 को हुआ है, 2024-25 मई की बात है। अंकल तो पिछले साल 2023 में गए थे, तो ये उसके बाद की बात है। मगर आंटी ने ट्विस्ट करके लाइव में थोड़ा सा वहाँ पे बातों को घुमा दिया था। मैं कई बार इनको अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ। मैं क्या बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने ये बात बोली है कि आप जो है हमेशा सच को सामने ले आया करें, सच बात बताया करें। बात तो आप बताती हो, वो सच होती है, मगर आप उसको ट्विस्ट करके उसको झूठ में कन्वर्ट कर देते हो, जो कि बाद में लोगों तक आती है, तो फिर आप झूठे साबित हो जाते हो। तो मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ।
तो अभी भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बस उस भाई की वजह से उन्होंने मेरे साथ बात की हुई है चैटिंग मतलब के कमेंट्स में, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे बता दूँ। और बहुत सारे लोग भी मुझे इस बारे में पूछे थे, हालांकि मैंने मेरे पुराने चैनल पे उसी टाइम 2.5 साल पहले ही बता दिया था। जो पहले पति का इन्होंने निकाहनामा दिखाया था, जो इनके छोटे बेटे का बाप बार बार बोलते रहते हैं अपने उनके बच्चों का, तो उनका भी निकाहनामा जो है मैंने फर्स्ट जो दिखाया है, मैंने राउंड अप किया हुआ है स्टार्टिंग में। अगर अभी मेरे इस वीडियो पे जुड़ रहे हो तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से बाद में दोबारा से देख लेना, आपको दिख जाएगी, या तो आप बैक जाओ और वहाँ से आप देख लेना, जहाँ पे मैंने पहले पति के इनका निकाहनामा जो ये खुद दिखाई थी, तो वो मैंने वहाँ पे लगाई हूँ। उस पे भी जहाँ पे वहाँ पे कासिम सत्तानी का नाम है, तो वहाँ कासिम सत्तानी का सिग्नेचर नहीं है। जब एक निकाह होता है, शादी होती है, तो दूल्हा और दुल्हन दोनों का सिग्नेचर होता है। मैडम का तो सिग्नेचर है, मगर जो है वहाँ पे दूल्हे का सिग्नेचर नहीं है। आप वो देखना, पूरी राइटिंग एक ही इंसान ने लिखी है। अब निकाहनामा जो लिखता है काजी उसी ने लिखे होंगे, मगर जब सिग्नेचर करने होते हैं गवाहों के, वो अलग अलग टाइप के सिग्नेचर होते हैं, अलग अलग टाइप की राइटिंग होती है, जो हर एक इंसान की अलग अलग होती है। मगर वहाँ पे एक ही इंसान ने गवाह और वकीलों की सिग्नेचर की हैं, भले ही वो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में की हों, मगर राइटिंग जो है वो एक जैसी ही लग रही है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे लगाती हूँ, देख लेना। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो दूल्हे का नाम है, ठीक है, इनके पहले पति का नाम है। और बॉक्स में जो सिग्नेचर होता है, जहाँ पे दूल्हे का साइन होता है, वो साइन नहीं है। नीचे जो है वो मैडम का नाम है, और वहाँ पे उन्होंने अपना नाम लिखा है सायरा बानो, और वो पेन की इंक है, ठीक है। बाकी सारे जो है लिखावट वहाँ पे जो लिखा है वो कार्बन का है, जो ऊपर लिखते हैं, नीचे जो कार्बन पेपर का वो छापा पड़ता है ना, वही है। और बस मैडम का जो सिग्नेचर है वो पेन की इंक है। और आप देखिए नीचे जो मैंने वो 4-5 लोगों के लिए राउंड अप किया हुआ है, उसके ऊपर ही जस्ट है, यानी कि सेकेंड बॉक्स जो मैडम का सिग्नेचर का है, जो पेन की इंक है, और बाकी का नीचे के जो 4-5 लोगों के सिग्नेचर हैं, वो हैंड राइटिंग एक ही इंसान की है। बस वहाँ पे कभी उर्दू में सिग्नेचर है, तो कभी हिंदी में है, और कभी वहाँ पे इंग्लिश में है। और वहाँ पे 500 रुपये जो है वहाँ पे हक मेहर लिखा गया है। और नीचे जो है अबूजर मौलाना का सिग्नेचर है, जिन्होंने वहाँ पे लिखा, मतलब अबूजर मौलाना को आप जानते ही होंगे, जो उनके घर पे आते हैं फातिहा वगैरह दिलवाने के लिए, वही है। और नीचे एक सील का ठप्पा आपको नज़र आ रहा होगा, तो उस ठप्पे के पास में जो होता है, वहाँ पे जो निकाह पढ़ाया हुआ काजी होता है, ठीक है, मौलाना जो है, उनके दस्तखत होने चाहिए, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। वहाँ पे उनके साइन नहीं है, वहाँ पे उनके साइन हट चुके हैं। एक तो दूल्हा के साइन नहीं है, और जिस काजी ने उनका निकाह किया था उसके सिग्नेचर नहीं है। तो ये कौन सा निकाहनामा है जो इन्होंने ऐसा इशू किया है? क्या इतना अर्जेंट थी उस दूल्हे को कि बिना दस्तखत किए, बिना सिग्नेचर किए उन्होंने निकाह कर लिया? इन्होंने, मैडम ने, आपको पता होगा उस टाइम कटेली थी और बार बार ये चीज़ें पूछ रही थी निकाहनामा, तो उस टाइम उन्होंने, मैडम ने वो दिखाया था। तो शायद ही इन्होंने जल्दबाजी में ऐसा कर दिया है, या फिर जो निकाहनामा इन्होंने ये फेक बनाया था, सिग्नेचर इन्होंने वहाँ पे नहीं किया, या तो डर के वजह से इन्होंने नहीं किया होगा। क्योंकि जो कासिम सत्तानी की फैमिली फिर इनके ऊपर एक्शन लेती है, कुछ भी होता, तो उसके बाद में भी उन पे बातें आई हैं, बातें भी हुई हैं। और मैडम ने जब से मैडम ने कंट्रोवर्सी शुरू की है, जो फर्स्ट वीडियो था जब उन्होंने डाली थी बात, हालांकि उससे पहले अंकल बहुत बार लाइव आ चुके थे, वीडियोस भी डाल चुके थे, तो मैडम ने भी बोला था कि क्या हुआ। तब रिहाना बॉस की भी उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई थी, अंकल और रिहाना बॉस की भी रिकॉर्डिंग उस वीडियो में सुनाई हुई थी। तो बैठ के बोला था कि इसी सोफे पे मैंने राजा जैसा वो रहा है, ऐसा करके, वो वाली वीडियो की बात कर रही हूँ मैं। तो उसमें मैडम ने बोला था कि मेरे शौहर को जो है इंतकाल में भी 18 साल अब भी इस साल पूरे हो चुके हैं, जो 2.5-3 साल की बात है मैं कर रही हूँ, 2.5 साल पुरानी बात है। जब उन्होंने बोला कि ये 18वां साल चल रहा है, और जब मैं 15 साल में बेवा थी, और 15 साल के बाद बेवा होने के बाद मैंने जो है रंटक अंकल यानी अयूब अंकल से उन्होंने शादी की, उन्होंने ऐसे बोला था। तो उसके बाद में भी तब 18 साल हो गए, तो अब लगभग 2024 चल रहा है, तो 21 साल हो गए उनके हस्बैंड की डेथ हुए। तो मगर एक वीडियो में मैडम ने खुद अपने मुंह से बात बोली थी, और शायद इनके इंस्टा पे भी वो वीडियो थी होगी, तो इन्होंने ये बात बोली थी, लॉन्ग वीडियो में भी बोली है कि 2002 में शायद इनके पहले हस्बैंड का इंतकाल हुआ था, इन्होंने वो चीज़ मेंशन की थी। अभी इनका जो छोटा बेटा है वो 23 साल है, 23-24 साल का है, बट बताते 21 साल का है। जो उन लाइव में परसों ने 1 महीने पहले, 20 दिन पहले की लाइव में उनके बेटे ने खुद बोला था, जब बार बार लोग बोलते हैं ना कि बच्चों की शादी करवाओ, बच्चों की शादी करवाओ, तो उस टाइम जो है उनका छोटा बेटा ये बोल रहे थे कि अभी मैं छोटा हूँ, 21 साल का हूँ, इतनी जल्दी क्या है शादी की, लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं।
तो इस तरीके से बोल रहे थे। 21 नहीं, 23-24 साल का लड़का है, अभी वो 23 साल का है। तो इतनी मतलब 23 साल की उम्र में मतलब ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं होगी, मतलब अभी बीवी आएगी तो बीवी बच्चों को संभालना पड़ेगा ना, तो खुद पे पैरों पे खड़े रहेंगे तो फिर बाद में संभालेंगे। तो सही है उनका कहना कि क्या अर्जेंट है। तो उस बाद मैं ये कह रही हूँ कि अभी मैं पॉइंट पे आती हूँ। अगर 21 साल हो गए शोहर के इंतकाल को, बेटा 2 साल या 3 साल का था, छोटा 2 साल का, मैडम के अकॉर्डिंग जो है 6 महीने 1 साल का बच्चा था, क्योंकि जब वो घर में गई हैं, अभी जिस घर में रहती हैं 6 महीने का था इनका छोटा बेटा, तब वो जाके वहाँ पे रह रही थी, क्योंकि इन्होंने एक पड़ोसी से भी बात करवाई थी, वो भी वीडियो डाली थी कि वो कब जाके वहाँ पे रही, कोई मर्द आता था कि यहाँ पे मैं कैसी रहती थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे दिखाने के लिए जो है वो वीडियो डाली भी थी आंटी ने, और हमने सब ने वो वीडियोस देखी भी हैं। क्योंकि बार बार इल्ज़ाम लग रहे थे कि फलाना मर्द, वो मर्द, ये मर्द, जो इल्ज़ाम लग रहे थे उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने वो बात बोली थी कि मेरा बच्चा 6 महीने का था, तब से मैं घर में रह रही हूँ, मेरे बच्चों के साथ मैं अकेली रह रही हूँ, मेरी माँ थी, फिर मेरी माँ के चले जाने के बाद मैं अकेली रहती हूँ। तो वो पड़ोसी को उन्होंने गवाह वहाँ पे बनाया था। तो उसमें भी बोला था कि मेरा बच्चा छोटा था जब मेरे पति चले गए, मर गए, वो गए, और कभी कभी उन्होंने ये बोला था कि किडनी फेल होने की वजह से, किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से, पता नहीं क्या 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 इन्होंने वो चीज़ें बोली थी भी। टिकटॉक में जब इनको देखते थे लोग, आपको पता भी होगा, तब भी इन्होंने बोला था। बात बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने जो बोला, तो 2018 में उनकी एक ऐसी वीडियो आई थी जो गुलशन सत्तानी के चैनल पे वो वीडियो थी। अभी भी चाहो तो मैं वो वीडियो डाल सकती हूँ, मेरे एक चैनल पे थी, अभी वो चैनल मेरा रहा नहीं है, और बाकी वालों के चैनल पे भी आपको मिल जाएगी इजीली, वहाँ पे उन लोगों ने अपलोड कर रखा है। तो 2018 में वहाँ पे कासिम सत्तानी कैरम खेलते हुए नज़र आए थे, और उसमें वो बहुत बूढ़े नज़र आ रहे थे। जब इन्होंने अपनी वीडियो में वो फ़ोटो शेयर किए थे, जो मैडम हैं खड़ी हुई हैं, और उनके बड़े बेटे को उनके हस्बैंड ने गोद ले रखा है, उठा रखा है, फिर वो होटल में खाना खा रहे थे, मच्छी खिला रहे थे, जब ये छोटा बेटा उनके पेट में था, प्रेग्नेंट थी 6 महीने की। तो सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की थी, फ़ोटोज़ वगैरह। यहाँ पे मैंने अफरोज़ा आपा की फ़ोटो लगाई, मैं उसके बारे में बाद में बात करती हूँ मिस हो गया यहाँ पे। तो ये जो है ना, क्या कह रही थी, हाँ, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इनके हस्बैंड की डेथ 2002 में या 1 में या 2003 में भी हुई है, तो 2018 में उनके ज़िंदा रहने की वीडियो कैसे अपलोड हुई थी, जो 2022 में मैंने देखी थी, और उसमें डेट भी मेंशन था, और मैं बाकायदा डेट के साथ वो वीडियो मैंने शो की थी। बहुत सारे लोगों ने भी वो वीडियो अपलोड किया, अभी भी पड़े हुए हैं उनके चैनल पे, ठीक है। तो 2018 तक वो इंसान जिंदा था और बूढ़ा हो गया था। जो इन्होंने फ़ोटो दिखाई थी, मैं फ़ोटो की बात कर रही हूँ, मच्छी खाने वहाँ पे जो गए थे, उन फोटोज़ में अगर देखा जाए तो इनके पहले पति जो हैं वो बूढ़े ही हैं, मगर उतने बूढ़े नहीं हैं। एक एजेड इंसान से इन्होंने शादी की थी, शादी की है नहीं की अल्लाह ही बेहतर जाने, मगर वो निकाहनामा से ये प्रूफ होता है कि वो निकाहनामा फेक है जो पहले पति का इन्होंने दिखाया था, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने बोला था कि मैं बेवा हूं और मेरा पति मर चुका है ना, और मेरे बच्चे यतीम हैं। तो ये 2018 में इनका पति जिंदा होके कैसे आया, क्योंकि उसमें बहुत बूढ़ा इंसान नजर आ रहा था, जैसे कि 75 ईयर्स का बूढ़ा जैसे नजर आता है, 65-70 का, उस तरीके से वो नजर आ रहा था। और अब बात की जो इन्होंने फोटो दिखाई उसमें वो अलग थे, ठीक है। 40 साल के तो उसमें थे ही थे जो फोटोज उन्होंने दिखाए थे। तो बात यहाँ पे, फिर उसके बाद में आपने रिसेंट इनका व्लॉग देखा होगा, जो अजमेर जाने से पहले का व्लॉग है, या फिर बगदाद से आने के बाद का, बगदाद जाने के पहले का व्लॉग होगा। उसमें इनका छोटा बेटा पीछे की तरफ पीठ नजर आ रही, सोफे से कुछ उठा रहा था, उठाते उठाते बोल रहा था कि मम्मी मम्मी डैडी हमको वो चीज़ खिलाते थे ना, वहाँ पे लेके जाते थे ना, डैडी ने वो लेके आए थे ना, डैडी ने ये लेके आए थे ना। अब आप मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैडम कहती हैं कि अभी 6 साल का बच्चा था, इनके अकॉर्डिंग 21 साल बता रही है। तो जैसे अगर देखा जाए तो शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2000 या 2001 है इनके छोटे बेटे की। तो इनके हस्बैंड 2002 में चले गए, तो उस बच्चे को इतना कैसे याद है 2 साल के कि उनके डैडी कहाँ पे लेके जाते थे, कौन सी चीज़ खाने को लेके आते थे, क्या जिद वो करता था। 2 साल के, 1.5 साल के या 6 महीने के, इनके अकॉर्डिंग बात पे इनकी बातें पलटती रहती, कभी 6 महीने का बच्चा था, कभी 1 साल का बच्चा था, ये चेंज होते रहती है। तो मैं
ये पूछना चाहती हूँ कैसे उस बच्चे को ये याद रहा कि डैडी वो खिलाते थे, डैडी ये खिलाते थे, डैडी वहाँ पे लेके जाते थे, डैडी यहाँ पे लेके जाते थे। देखिए उनके डैडी कहीं पे भी लेके जाए, कुछ भी खिलाए, हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं। बात यहाँ पे आती है झूठ की, जो लोगों को गुमराह किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर सच में डैडी आते थे या खिलाते थे, एक तो ये खिलाना पिलाना ले जाना है तो झूठ होगा। अगर सच में आते थे खिलाते थे और वो चीज़ उस बच्चे को अभी भी याद है और वो बार बार उनका बेटा वो चीज़ बोल के दिखाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कासिम सत्तानी उस टाइम तक भी जिंदा थे, है ना। 2018 में जो ये वीडियो उनकी आई थी वो वीडियो फिर सच्ची थी, और वो सच्ची वीडियो जिसमें वो कैरम खेल रहे, उनके घर की औरतें भी बैठी थी, और मैडम खुद ने वो जो है यूट्यूब चैनल की आईडी भी शो की हुई एक वीडियो में आप देख लेना, जिसपे उन्होंने जो है कासिम सत्तानी का जो है मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, उनके चैनल पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो, आप जाके देख लेना। उस पर सारी फोटोज़ भी उन्होंने शेयर की हुई हैं, वो भी आप जाके देख लेना। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे आप बता दो, मैं उस चैनल को मेंशन कर दूंगी, आप जाके उस चैनल पे वो वीडियो भी देख लेना, जो 2018 में जो है वो अभी भी जिंदा थे, तब जिंदा थे, ठीक है, जिंदा थे या हैं, अभी भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी वो जिंदा हैं, कुछ लोगों का कहना है, और मुझे भी उड़ती उड़ती बातें आई थी, क्योंकि बात यहाँ तक हद तक बढ़ गई थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर मुल्क से हो, इंडिया से हो, कहीं कहीं से हो, चाहे लेडीज़ हो आदमी हो, उनकी बेटी सना सत्तानी से कांटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये सेकेंड वाइफ है। ये कहती है अपने आप को मैं फर्स्ट वाइफ हूँ, बट प्रूफ हुआ था ये सेकेंड वाइफ है। उनके 2 बेटियां और 1 बीवी है। बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे अगर सर्च करेंगे कासिम सत्तानी की फर्स्ट वाइफ कौन है, तो वाइफ और उनके दोनों बेटियां आ जाएंगी। तो वहाँ पे जो सना सत्तानी थी उनके साथ लोग कांटेक्ट करने लगे, उनसे बातें करने लगे। सना सत्तानी ने उनसे बातें की हैं, सारी सच्चाई भी बताई थी। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि वो थे जिंदा, ठीक है, और मैडम ने इतने दिन ये बात झूठ बोली है। अब सब लोगों ने उनसे क्वेश्चनाइज किए, तब मैडम ने कुछ भी नहीं बोला, बस उन्होंने वो कटेली को जो है वो ये दिखा दी सर्टिफिकेट, जो भी है उनकी, जो इन्होंने बनाई थी, सच है झूठा अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि दूल्हे के और जो खाजी का सिग्नेचर उसमें है ही नहीं, तो वो झूठा ही साबित होता है। मगर निकाह हुआ या नहीं हुआ अल्लाह ही बेहतर जाने, ठीक है। और उसके बाद में जो बातें बहुत सारी पूछी गई, तो इन्होंने उन बातों का अभी तक जवाब नहीं दिया है। और 2 महीने पहले एक लाइव में उन्होंने बोला था कि तब मुझे बोला गया कि मैं सेकेंड वाइफ हूँ, मैं सेकेंड वाइफ नहीं हूँ, मैं पहली वाइफ हूँ उनकी, है ना, मैं पहली वाइफ हूँ। और अगर ये पहली वाइफ हैं तो वो दूसरी वाइफ बन गई। अगर वो दूसरी वाइफ हैं तो उनके उस टाइम उतने बड़े बड़े बच्चे कैसे होंगे, जब इनके बच्चे इतने इतने छोटे थे। शायद इनका बड़ा बेटा 2-2.5 साल का, और छोटा बेटा अभी पेट में था, फिर उसके पेट में के बाद में बाहर आया तो वो 3-3.5 साल का था, और 1 साल का बच्चा था जो उनके पति उठा के खड़े हुए थे। तो उस टाइम उनकी बेटियां बड़ी एज की थी, कुछ 17-18 साल की एक थी और 8-9 साल की एक थी, 14-15 साल की शायद होंगी, मोटी हट्टी कट्टी थी बड़ी वाली बेटी, जो सना सत्तानी वो छोटी थी। तो वो कैसे हो सकता है कि वो सेकेंड वाइफ है तो उनके बच्चे बड़े बड़े, और फर्स्ट वाइफ है तो उनके बच्चे छोटे छोटे। चलो ठीक है, लेट हो गए, मगर यहाँ पे कुछ बताया नहीं इन्होंने लेट। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बता दी कि मैरिज अगर शादी हुई होती है ना, तो इन्होंने सारी फोटोज दिखा दी हैं, कहाँ पे खाने को बैठे हैं, कहाँ पे गए हैं, क्या गए हैं, ठीक है। वो फोटो इन्होंने क्लिक करवाई है। जब फोटो क्लिक करवा रहे थे ना, तो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, फोटो कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहे थे। और एक जो फोटो थी वो एडिटेड फोटो थी, जो साफ साफ नजर आ रही थी, वो एडिट की हुई फोटो थी। तो बाकी मेरे बोलने का मतलब ये है कि क्या इनकी शादी वाली फोटोज नहीं थी कि हाँ देखो ये मैं दुल्हन बनी हुई हूँ, ये दूल्हा बना हुआ है। देखिए मेरे मम्मी के पापा की शादी जो हुई थी, तो अम्मी अब्बा की, और उनकी भी फ़ोटो तस्वीरें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है ना, सबकी होती हैं, तो इनकी क्यों नहीं है? इनकी शादी की फ़ोटो तस्वीरें क्यों नहीं है? अच्छा वो भी दिखा सकती थी। अब रहा निकाहनामा फेक क्यों बनाया, जो कि शहर काजी ने डिक्लेयर कर दिया है। जब जांच हुई, जब इन्होंने खुला के लिए अप्लाई किया, फिर बाद में उन्होंने वो डिनाई किया कि वो निकाहनामा असली नहीं है, वो फेक निकाहनामा है, जिसके बेसिस पे इनका खुला के लिए नोटिस भेजी जा रही थी। तो फिर जब वो बात पता चली कि वो निकाहनामा फेक है, तो उन्होंने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। शहर काजी ने जो है मैडम जी पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, फिर छोड़ दिया उस मसले को। मगर वहाँ पे जो खुला है वो उसको रोक दिया, खुला होगा ही नहीं। जब निकाहनामा ही फेक है तो खुला कैसे होगा? तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इनका निकाह सच में हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे भी पता चला है कि निकाह हुआ है। ख्वाजादाना दरगाह में इनका निकाह हुआ है, सूरत के, मुंबई में नहीं हुआ। मगर मैडम ने मुंबई से निकाहनामा इशू करके शो किया था पब्लिक को, बट इनका निकाह जो है ख्वाजादाना में हुआ था। इन्होंने खुद अपने एक लाइव में बोला है
कि एक वीडियो में भी बोला है और लाइव में भी बोला है कि वो गई थी वहाँ पे मिलने के लिए, फ़ोन लेके गई थी, फ़ोन गिफ्ट की थी, फिर वहाँ पे 4 लोगों को वो लेके आए थे अंकल, फिर उसके बाद में वहाँ पे उनका निकाह हुआ। यानी कि ख्वाजादाना दरगाह में जो है सूरत में उनका वो निकाह हुआ है, तो वहीं से जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट इशू होती है। अब मैरिज सर्टिफिकेट अंकल ने इशू किया है और उनके पास उन्होंने रखा है। अब वो रखा है तो उन्हीं के पास होगा। हो सके मैं तो अंकल से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर है आपके पास तो वो शो कर देना अंकल, ठीक है, वो निकाहनामा आप शो कर दो, ताकि लोगों के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन जो भरा हुआ है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि मैडम ने जो फेक निकाहनामा जो दिखाया है उसको लेके, ताकि वो क्लेरिफिकेशन हो जाए और आपके रिश्ते को जो है नाजायज़ ना बता के, हराम का ना बता के, वो एक जायज़ तरीके से जो है एक पाक रिश्ता हो सके, वरना इल्ज़ाम आप पे भी लगता है। तो गाइस मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और ऑल पे ज़रूर प्रेस करना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मैडम से यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी सच है मैडम वही बताया करें। आप सच बताती हैं मगर उस सच में कुछ इस तरीके से झूठ ऐड कर देती हैं, या फिर उस कुछ सच में एक पर्दे रखती हैं, एक नकाब रखती हैं और थोड़ा सा छुपा देती हैं, जिसकी वजह से बाद में आप वो क्लेरिफिकेशन देती हो तो फिर वहीं पे आप झूठी पड़ जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर जो सच है वो पब्लिक के सामने ज़रूर लेके आएँ। मुझे पता है शायद आप दरगाह गई हैं, वहाँ से आने के बाद आप मेरे बातों का रिप्लाई ज़रूर दोगे, क्योंकि आप आजकल जो है वो रिएक्शन चैनल वालों का रिप्लाई देती हैं, आपके हस्बैंड का रिप्लाई देती हैं, सबका रिप्लाई देती हैं, तो मेरी इन बातों का भी आप शायद रिप्लाई ज़रूर दोगे। आप अपनी लाइफ में ज़रूर इस चीज़ का जिक्र करोगे। अगर आप लाइफ में जिक्र कर रही हैं तो आप ये भी मेंशन कर देना कि आपका खुला किस लिए कैंसिल हुआ था, प्रूफ तो मैंने दिखा दिया है। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर गाइज, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।